बैड सीन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी और जगह कुछ बजट ही नहीं है, रोने लग जाते हैं सब। मैं बोलती हूँ हीरो को देने के तुम्हारे को बहुत पैसा आता है, हीरोइन को नहीं आता है। बिकनी को पहनना क्यों गलत है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, खुद को पहनना। कि ये जो एल्बम वाली हीरोइनें हैं इन्होंने हमारी इंडस्ट्री खराब कर दी। पहले तो ऐसे लालच देते हैं यहाँ पे, हाँ अरे तुमको हम ये बना देंगे वो बना देंगे, देखिए इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ राहुल यादव, आप देखते हैं न्यूज़ 18 हिंदी। भोजपुरी में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस हैं और यहाँ पर जो है कि नए न्यू कमर्स भी आते ही रहते हैं। और आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादव के साथ कोई ना कोई जोड़ी जमी जाती है। उसी में से एक जोड़ी श्वेता महाराज जी हैं जो आज हमारे साथ हैं। आपकी चहेती और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, स्वागत है श्वेता जी आपका न्यूज़ 18 हिंदी पर। थैंक यू सो मच। और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार एंड पहला। तो आप जो है कि उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं और भोजपुरी में आप जो है कि एक आज अच्छा खासा नाम हो गए, क्योंकि खेसारी लाल यादव, फिर पवन सिंह और अब रितेश पांडे जी के साथ आप काम कर रही हैं। और उनके साथ अभी आपका हाल ही में गाना भी रिलीज़ हुआ है और बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है दर्शकों से। तो उत्तराखंड से भोजपुरी में आना कैसे हुआ है? ओके, सबसे पहले तो उत्तराखंड से मैं पहले दिल्ली आई थी और मैंने आधी पढ़ाई उत्तराखंड में करी, देन बाकी की यहाँ पे करी है। और पहला जो गाना था मेरा वो भोजपुरी ही था, मतलब मैंने बाकी इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया था। लाइक पंजाब में एक हिंदी वेब सीरीज़ मैंने की थी और वैसे हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियोस करते थे, बट पहला गाना मैं भोजपुरी में ही करके आई हूँ और जिसे इतना नेम फेम मिला और आगे करने का फिर और भी मौके मिलते रहे और करते रहे। खेसारी लाल यादव के साथ आपको काम करने का मौका पहले, क्योंकि बड़ा स्टार और फिर एक पहली शुरुआती बड़े स्टार के साथ करना बहुत बड़ी बात होती है। वो क्या वो किस्सा या कहानी जो भी है आपके, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे मिला आपको? ओके, सो पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ और अभी जो नए दर्शक जुड़े हैं वो भी सुन लेंगे मेरी कहानी को। सो सबसे पहले काफ़ी सारे पहले भी भोजपुरी गाने आते थे, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते थे वो गाने। टू बी वेरी फ्रैंक, हम जहाँ से हैं हम लोग भोजपुरी सुनते ही नहीं है तो हमें अच्छे ही नहीं लगते वो गाने। तो जब ये गाना आया सारेगामा से था और परदेसिया का रिमिक्स करना था, उसको रिक्रिएट किया गया तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा एक अमिताभ जी इतने बड़े एक्टर, रेखा जी का गाना और उसको करना, तो फिर मैंने वो मना नहीं किया और हमने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि अच्छा पोस्टर नहीं डालेंगे, पोस्टर नहीं डालेंगे, ऐसे कर लेते हैं चलो। और क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी थी, सारेगामा थी, फिर थोड़ा सर्च किया कि खेसारी लाल यादव कौन है, फिर पता चला अच्छा यहाँ के स्टार। अच्छा, शुरुआत में आपको नहीं पता था खेसारी लाल यादव कौन है? नहीं, नाम से नहीं पता था। अब जिस तरीके से उनके हमने वो टिकटॉक में उस टाइम पे चलता था, वो कौन सा गाना है उनका, एक दो नून रोटी खाएंगे यहाँ बस जाएंगे वहाँ, तो वो उसमें ऑब्वियसली हमने रील बनाई थी। उस टाइम पे कहाँ पता चलता है, बट ये जो फनी गाने होते हैं इनमें तो रील बनाई है ऑब्वियसली हम लोगों ने, तो बट पता नहीं था कौन है क्या है। थोड़ा सर्च किया, फिर देखा था अरे यार इनको तो देखा है वहाँ पे, वो बिग बॉस में देखा है, वहाँ देखा है, वहाँ देखा है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे देखा जाना, फिर शिल्पी की आवाज़ थी, शिल्पी का भी नहीं पता था हमें। फिर धीरे धीरे देखा तो हमने कहा नहीं यार बहुत अच्छे लेवल पे सब लोग काम कर रहे हैं तो हमें काम करना चाहिए, तो किया। उसके बाद इतने अच्छे से उसकी लॉन्चिंग हुई इस गाने की। और मुझे याद है लॉकडाउन उनका ही टाइम था, थर्ड वेव थी उस टाइम पे जब हमने गाना किया और जब हम कर रहे थे ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना। फिर जब हमने गाना किया हमने कहा चलो ठीक है नहीं डालेंगे पोस्टर, फिर एकदम रिलीज हुआ, लोगों को पसंद आने लगा रातों रात। मतलब कहते हैं ना क्या हो गया अचानक से, ये कुछ अलग फ्लेवर, बिकॉज हम जो काम कर रहे थे उससे बहुत डिफरेंट था ये। देन उसके बाद फिर हमने फाइनली पोस्टर भी डाला, सब कुछ अच्छे से करा। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ से हम लोग, मेरा सोचने का तरीका बदल गया, मेरी फैमिली के सोचने का तरीका बदल गया भोजपुरी को लेके। तो इस तरीके से मेरी छोटी सी स्टोरी है ये। जैसे कि भी आपने कहा कि खेसारी लाल यादव का जो है कि आप उनके बारे में नहीं जानते थे, तो उस टाइम जब आप करियर की शुरुआत कर रहे थे तो भोजपुरी में कितने स्टार्स को जानते थे, किसका नाम सुना था? पवन जी का सुना हुआ था और सबसे पहले तो रवि किशन जी, मनोज जी, इनका तो ऑब्वियसली हमें पता ही है।
और रवि किशन जी की एक्टिंग वो तेरे नाम में, वो कौन भूल सकता है। तो उनको जानते थे, हाँ 3-4 स्टार्स को जानते थे। अच्छा बाकियों के भी, जैसे रितेश जी का हेलो कौन, वो भी हमने किया हुआ था, बट पता नहीं था किसने किया है ना। तो जब इंडस्ट्री में आया था, अच्छा ये गाना उनका है, ये गाना उनका है, तो इस तरीके से सबके बारे में पता लगने लगा। तो भोजपुरी में जब आपने एंट्री की और खेसारी लाल यादव के साथ काम किया, तो मन में कोई ऐसा ये हुआ कि भाई मुझे, क्योंकि कई स्टाफ ने नाम लिया, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, इन लोगों का नाम सुना ही था आपने, तो क्या हुआ कि मन में आया कि मेरे को इनके साथ काम करना है? हाँ। किनका पहला विचार किस? देखो जिनको हम पहले जानते हैं, जैसे रवि किशन जी, अब ऑब्वियसली बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, तो अब जब तक हम आए वो तो राजनीति में चले गए। हमें तो मौका ही नहीं मिल पाया उन लोगों के साथ काम करने का। कर रहे हैं लगभग कुछ वेब सीरीज, और हमारी किस्मत में कहाँ है अभी। बट डेफिनेटली जरूर करेंगे कभी ना कभी। अगर कभी ऐसा किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नजर पड़ी हमारे ऊपर कि अच्छा हाँ इसको लेना चाहिए या ये कर सकती है, तो डेफिनेटली करेंगे। बाकी अब वो सीनियर है, उनको क्या बोल सकते हैं। अभी जिनका यहाँ पे भोजपुरी में अभी टाइम चल रहा है, या उनके साथ तो ऑब्वियसली सबके साथ ही काम किया, दिनेश जी को छोड़ के, हाँ उनके साथ नहीं किया अभी मैंने काम। अच्छा, पता नहीं करना चाहती हैं? ऑब्वियसली करना चाहते हैं। पर वो भी तो राजनीति का हिस्सा। हाँ वो मैं वही बोल रही हूँ ना। मैं जैसी इंडस्ट्री में आ रही हूँ सब राजनीति में चले जा रहे हैं, तो पता नहीं। ये तो बहुत दुख की बात है कि सब आ रहे हैं, आप आई और अब मुझे लग रहा है ये पवन जी, खेसारी जी, कल्लू, रितेश जी, ये लोग ना चले जाए राजनीति में। निरहुआ जी के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि जब आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे थे तो सारे स्टार्स थे लगभग। पवन सिंह भी बीजेपी में, मनोज तिवारी भी बीजेपी में, रवि किशन भी बीजेपी में, लगभग सभी स्टार्स बीजेपी में। आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करें? आम आदमी पार्टी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी से ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जहाँ पे दिल्ली की बात आती है तो फिर आम आदमी पार्टी है, पूरे इंडिया की बात आती है तो फिर बीजेपी है। कैटेगरी डिवाइड करी हमने। और करियर की शुरुआत आपने जो है कि दिल्ली से की है और भोजपुरी में गई हैं। पहला ही आपने म्यूजिक वीडियो भोजपुरी में किया, एक्टिंग का करियर भोजपुरी से हुआ। तो भोजपुरी में जब आपने करियर की शुरुआत की तो इस दौरान में कठिनाइयाँ किस प्रकार की रही? क्या वो स्ट्रगल आपका भी रहा जो और एक्ट्रेसेस का रहता है? जैसे कई एक्ट्रेसेस होती हैं कास्टिंग काउच का शिकार होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं इनके बारे में। कईयों को होता है कि भाई रहने के लिए जगह नहीं होती है शुरुआत में, मुंबई जाते हैं, बहुत कड़ा स्ट्रगल होता है बहुत लोगों का। तो आपका कैसा रहा? मेरा बड़ा ही स्मूथ रहा। बहुत सारे एक्टर ने ट्राई किया ऐसे डाउन करने का, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा है कि मैं सब लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, और मैंने सबके साथ काम किया, दिनेश जी को छोड़ के। बाकी सब लोगों के साथ काम किया, वो भी दिनेश जी एल्बम्स में नहीं है इसलिए, बाकी तो मैंने सारे एक्टर के साथ काम किया जितने भी हैं यहाँ पे। तो प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, 2-3 महीने थोड़ा सा डाउन करने की कोशिश करी। मेरी 14 to 15 मूवीज, मतलब जैसे होता है ना, हाँ चलो श्वेता को इसमें फाइनलाइज करते हैं, ऐसे फिर वो कैंसिल हो जाती थी। अब अंदर की बात तो हमें भी नहीं पता है। या तो मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ या मैं बहुत ही बेकार कर रही हूँ। अब 2 ही रीजन हो सकते हैं इसमें, या तो मैं किसी को बहुत ज्यादा पसंद आ गई हूँ या फिर मैं किसी के समझ ही नहीं आ रही हूँ। शुरुआत में जब आपकी एक्टिंग देखी नहीं तो कैसे उनको पता कि भैया? यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, यही तो प्रॉब्लम है। अजम्पशन, सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। कोई शर्त रखी गई इस दौरान आपसे काम के बदले? इतनी हिम्मत नहीं है ना, इतनी हिम्मत नहीं है किसी की जो मेरे सामने शर्त रखे। अभी आपने एक वर्ड बोला डाउन, आपको डाउन करने की कोशिश की। तो वो डाउन जो करने का आपने बताया कि वो क्या था, वो कैसे? वो ऐसा था तरीका, पहले तो ऐसे लालच देते हैं यहाँ पे, हाँ अरे तुमको हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, मतलब रातों रात ऐसे बोलने में करोड़पति बन जाते हैं हीरोइनें। आपने देखा होगा कई नई लड़कियां आती हैं, 4 दिन दिखती फिर गायब है। वो हमारे साथ भी हुआ है, पर मैं गायब नहीं हो पाई ना, प्रॉब्लम यहाँ थी उन लोगों के लिए। तो पहले तो स्टार्टिंग में बहुत बोल दिया कि अरे इतनी मूवी देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। देन उसके बाद वही एक दौर आता है, भाई दिल तो बच्चा है, बच्चे ही हैं अभी तो, जब तक एक्सपीरियंस नहीं मिला तब तक समझ में नहीं आता है कैसे क्या है। देन उस टाइम पे फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर एक बार तो मैंने सोचा, मैं कहा छोड़, भाड़ में जाने दे, करना ही नहीं है काम, इस लाइन को ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद मेरी फैमिली जो मुझे मैनेज कर रहे हैं, वे सब लोगों ने फिर बोला कि नहीं ठीक है, अपने तरीके से काम करेंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ काम करेंगे, जिसको करना होगा करेंगे, नहीं करना मत करो, अपनी टर्म्स में काम करना है।
फिर इस तरीके से मैं आगे बढ़ी, फिर बाकी सारे एक्टर भी आगे आए, फिर लोगों के साथ काम किया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, धीरे धीरे सबको पता लगने लगा। काम करने के लिए इंडस्ट्री तो बहुत है, बॉलीवुड, साउथ इस समय आप देख ही रही हैं कहाँ है, सातवें आसमान पे है। तो आपने सिर्फ भोजपुरी को ही पूछा? नहीं, सिर्फ भोजपुरी में नहीं हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं इस टाइम पे उत्तराखंड में भी काम कर रही हूँ, मैं इस टाइम पे हरियाणा में भी कर रही हूँ। करियर की शुरुआत करने के लिए? करियर का ऐसा कुछ नहीं था, मैंने बोला ना आपको, ऑफर आया तो कर लिया, कहीं और से भी आता तो मैं कर लेती, कुछ अच्छा ऑफर होता तो ऐसा कोई पर्टिकुलर, देखिए कोई भी इंडस्ट्री छोटी बड़ी नहीं होती है, कुछ नहीं पता भोजपुरी आने वाले साल में कितनी बड़ी हो जाए। कभी किसी को ये नहीं पता था साउथ इतना बड़ा हो जाएगा, बॉलीवुड से भी बड़ा हो जाएगा, बट हुआ ना। तो इसी तरीके से भोजपुरी भी बड़ी हो जाएगी, इसमें क्या है। अभी इन दिनों आप देख रही हैं काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चल रही है भोजपुरी को लेकर के, काफ़ी भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की काफ़ी कंट्रोवर्सी है। वो तो सदियों से चल रही है। उस कंट्रोवर्सीज में जो है कि अब जातिवाद एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया इंडस्ट्री में। अच्छा। तो क्योंकि सिंह एक तरफ है, यादव एक तरफ है, तो उसमें काफ़ी बड़ा बवाल मचा रहता है। और अक्सर इंडस्ट्री में अपने देखा गया कि जाति को लेकर के गाना बनाया गया, बबुआन हैरान करके ऐसे खूब गाने बने पहले, और ऐसे ही एक दूसरे को टारगेट भी किया जाता है गानों के माध्यम से ही। तो जो जातिवाद है उस पर आप क्या कहेंगे भोजपुरी में? फिर वो जातिवाद में मैं क्या बोलूँ। जातिवाद में आई थिंक वो उनका सोचने का तरीका है, उनको गाना है या उनको हे गाना गा के फेमस होना है। अब देखिए कि मैं तो देखो बाहर वाली इंडस्ट्री में भी काम कर रही हूँ, तो वो मुझे भी सुनने में आता है, अरे तुम्हारे वहाँ तो ऐसे ऐसे गाने। मैंने कहा तुम्हारे वहाँ क्या, हम सबके ही है वो। अब भोजपुरी एक पार्ट है इंडिया का, अगर जातिवाद में वो गा रहे हैं तो पहली बात तो मैं वो गाने नहीं सुनती हूँ, ठीक है। और अगर वो गा रहे हैं तो बहुत गलत है, नहीं गाना चाहिए। मेरी भी एक जाति है, मैं भी गाना स्टार्ट कर दूं हाँ ये वो, तो फिर आई थिंक वो अच्छा नहीं है। मुझे लगता है हमारे फ्यूचर के जो आने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। फैंस जो है बड़ा निशाना साधते हैं जाति को लेकर के, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सुनो ही मत, देखो ही मत, व्यूज ही नहीं आएंगे ना इनकी वीडियो में। वो तो लड़ जाते हैं जाति के नाम पे, लड़ जाते हैं बिल्कुल। अब क्या बोले, वो लड़ जाते तो हम नहीं लड़ सकते ना उसमें। अब इतना हमने नहीं सीखा है कि किसी जाति के ऊपर लड़ना। और मुझे लगता है कई बार तो ये मिर्च मसाला ये न्यूज वाले ही बना देते हैं। ऐसे यूजर्स कमेंट करते हैं बकायदा। और अरे वो पूरी टीम बनी हुई है भाई, पीछे से बहुत कितने लाखों फैंस हैं उन लोगों के, दिल जुड़ा हुआ है। तो भाई जो एक्टर करेगा उसके पीछे 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 सारे आएंगे उनके फैंस। गलत को सपोर्ट करना कहाँ तक सही है? गलत को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जातिवाद गलत है या सही? बिल्कुल गलत है, सही क्यों है, बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए भाई, मत करो। अच्छा, इन दिनों एक बॉलीवुड का जो विवाद है देखा होगा आपने, बेशरम रंग पठान। तो बिकनी को पहनना सही है गलत? बिकनी को पहनना क्यों गलत है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ भी पहनो। हाँ, वो रंग के ऊपर उन्होंने एक विवाद बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। अगर उसके ऊपर लाल कलर पहनना होता तो, या फिर कोई हरा पहनना होता, या कुछ भी ऐसा कलर। देखिए अब उनकी चॉइस है, वो कोई भी, अब वो उनकी किस्मत खराब नहीं। वो रंग को चूज कर लिया, और वो मुझे लगता है वो बीजेपी का ही कुछ रंग है। और आई थिंक कपड़े पहनना गलत नहीं है। और मुझे लगता है कि हम तो देखिए इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, भोजपुरी या हरियाणवी या उत्तराखंड, किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, तो हम जब एक स्टेट को प्रेजेंट करते हैं ना, तो वहां पे बड़ा खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरे राष्ट्र की बात आ गई है ना, तो वो कंट्रोवर्सी हो गई है क्रिएट। अगर मैं बोलूँ थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, पहले के गाने, बहुत पुराने गाने, उसमें भी बिकनी पहनी गई है और उसी रंग की पहनी गई है, उसके ऊपर नहीं उठा सकते ना वो विवाद। इसमें दूसरा सवाल ये भी है कि बिकनी और पहनने से बोल्डनेस झलकती है, और बोल्डनेस झलकने से जो अपने जो भविष्य है, यानी कि यूथ जो भी यंग जनरेशन है, उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में बता रहे हैं, उनका मन जो है कि डगमगा जाता है। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो जो 18+ मूवीज होती हैं उसमें साड़ी क्यों पहनी जाती है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। साड़ी में इतना सिडक्टिव डांस वो लोग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो फिर वो भी मत पहनाओ ना। फिर उसके ऊपर भी मुद्दा करो, 18+ वाली मूवीज ही बंद कर दो अगर यही है तो मुझे लगता है कि हमारा समाज इस तरीके से खराब नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के लिए जाते हैं तब भी बिकिनी पहनी जाती है।
तब क्यों पसंद आता है सब लोगों को, तब प्रेजेंट करने क्यों चले जाते हैं, एयरपोर्ट में लेने चले जाते हैं मिस यूनिवर्स को, मिस इंडिया बन गई या व्हाटएवर जो भी टाइटल मिलते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये टारगेट किया जाता है लड़कियों को ही, तो लड़के भी तो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, उनको भी बोलो। कुछ लोग इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कह रहे हैं। हाँ हो सकता है यानी कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म चलाने के लिए स्टंट का अपनाया। अब देखिए वो उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, बट ठीक है अगर ऐसा भी है तो ठीक है उनके लिए। भोजपुरी का शुरुआती दौर में क्या है कि उसका नाम अश्लीलता से कनेक्ट किया जाता था कहीं। हाँ फैमिली भी देखती रही होगी, तो ये उनको भोजपुरी के लिए बनाना कितना मुश्किल है? सच कोई मुश्किल नहीं रहा मेरे लिए, क्योंकि गाना जब मैंने किया था तो बहुत ही सोबर, बहुत प्यारा सा। मैं बोल रही हूँ ना, वो गाना करने के बाद मेरे घर वालों की एटलीस्ट वो मेंटालिटी चेंज होगी भोजपुरी को लेकर, एंड उनको बहुत अच्छे से पता था। आज भी आप देखिए कि बाकी की जो गाने काफी बहुत अश्लील वाले, वो बेड वाले गाने बहुत करते हैं, वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद आते। मैंने आज तक जिंदगी में नहीं करा वो बेड वाला गाना या वो साड़ी में चिपक चिपक के व्हाटएवर। देखिए एक प्यार, एक रोमांस बहुत अलग चीज होती है, लेकिन एक टारगेटली वो करना वो गानों का, तो वो बहुत गलत है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कोई मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि मेरे जो गाने, मैंने जो अभी मूवीज करी हैं 3-4, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए तो मैं भोजपुरी को अश्लील मानूंगी ही नहीं। अच्छा, शुरुआत में कभी माना? हाँ, जब नहीं थी इस इंडस्ट्री में, तो आप आज भी सर्च करिए काफी सारे गाने। खैर अब तो मैं जब सर्च करती हूँ तो मेरे गाने आते हैं भोजपुरी में और वैसे सर्च करो तो जो मैंने सुना है कि वो फिर उठ पटांग गाने या कुछ इनकी मूवीज के भी बहुत ऐसे ऐसे गाने जो देखने लायक नहीं होते हैं। मैंने सुना है, मैंने देखा है, बहुत सारे यहाँ के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो ये बोलती हैं कि ये जो एल्बम वाली हीरोइनें हैं, इन्होंने हमारी इंडस्ट्री खराब कर दी है। अरे आप जो मूवीज की जो हीरोइन हो ना, आप पहले अपने गाने देखिए, कैसे कैसे आप लोगों ने गाने कर रखे हैं, फिर आप एल्बम्स में आना। ठीक है, कुछ एल्बम वालों ने करा है, सारे सबने नहीं करा है, ये मैं बहुत बोलना चाहती थी इस चीज को। आप नहीं पूछ रहे मुझसे क्वेश्चन लेकिन मैं आंसर दे रही हूँ। तो सारे एल्बम वाले ऐसे नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे गाने देखिए, आप 70-80 गाने कर चुकी हूँ मैं भोजपुरी में, मेरे एक गाना आपको अश्लील नहीं मिलेगा। आप बता दो कि हाँ इसने ऐसे पहना है, हाँ मैंने शॉर्ट ड्रेस पहनी है, मैंने साड़ीज पहनी है, मैंने एक ग्लैमर वाला लुक रखा है, लेकिन अश्लील तो नहीं बोल सकते आप किसी। अश्लीलता ड्रेस के अलावा शब्दों से भी, भोजपुरी शब्दों से भी है। देखिए हमेशा से विवाद में रहा भोजपुरी। हाँ है, बोल सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, देखो जो दिखता है, अब जैसे सपोज कोई गाना है, ठीक है, उस गाने में अश्लील वर्ड्स हैं या जो भी, ऐसे तो हर जगह है, बॉलीवुड में भी ऐसे। आप वो गाने सुनो, अब ध्यान नहीं बोलूंगी कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाएगी, बट उन गानों को ध्यान से सुनोगे, अच्छा ऐसा गाना है, तो वो तो हमें भी पसंद है, वो तो हिंदी है, ये तो फिर भी भोजपुरी है। एटलीस्ट आप जो पिक्चराइज कर रहे हैं उसको तो क्लीन रखें, उसको तो आप अच्छा बनाएं एटलीस्ट। तो मेरा तो बस यही पॉइंट है। आपने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, रितेश पांडे, अरविंद अकेला, कल्लू के कई स्टार्स के साथ आपने काम किया है। अभी इन दिनों ये हो रहा है कि कंट्रोवर्सी ये है कि पवन सिंह जी जो है कि महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। ओह, किसने बोला ये? ये तो आपने तो काम किया हुआ है। हाँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या सच में पवन सिंह जी किसी महिला की इज्जत नहीं करते? क्योंकि काफी सीनियर एक्टर हैं, बहुत एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं, आप नई हैं, नई एंट्री की है आपने इंडस्ट्री में, और पवन सिंह जैसे स्टार्स के साथ काम करना, क्या सच में उनका इस तरीके का व्यवहार है? आई थिंक सब लोगों का अपना अपना एक्सपीरियंस है, पहली चीज तो ये। एंड सेकेंड थिंग कि पवन जी को जितना मैंने देखा है, जितना जाना, मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन हाल ही में भी हर हर रंगे का एक में बहुत अच्छा गाना करके आई उनके साथ। उसके अलावा 2 गाने और अभी लोई की टोई बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, एक और गाना आने वाला है, और उससे पहले की होली। मैंने 4-5 प्रोजेक्ट उनके साथ किए हैं। तो मेरे साथ तो वो इतने फ्रैंक और मतलब मस्ती करना सेट पे भी, वरना पहले वाले सेट पे तो मैं ऐसे डरी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों ने ऐसे भौकाल बना रखा था कि पवन जी गुस्से में रहते हैं, ऐसा वैसा है। ऑब्वियसली भौकाल तो है, सुपरस्टार्स का तो भौकाल हो गई, लेकिन एक होता है ना एक सीनियर वाली रिस्पेक्ट। तो मैं पहले साइड पे तो बड़ी ऐसे सहमी सी बैठी हुई थी, और वो मुझे सामने दिखते थे तो मैं उठ के भाग जाती थी बैठती नहीं थी। आप भी डरते थे उनसे? मैं इसलिए नहीं डरती थी कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मैं इसलिए डरती थी कि वो मेरे सीनियर हैं।
तो मैं ऐसे ऐसे मतलब क्योंकि इतनी ज्यादा बातें हुई नहीं थी तो मैं सहमी सहमी बैठी थी। सेकंड थर्ड वाले में जब अभी मैंने प्रोजेक्ट्स उनके साथ करने लगे तो उन्होंने खुद मुझे बैठ के बोला, कहती हाँ पहले वाले सेट पे तुम इधर उधर भागती थी। मैंने कहा नहीं मुझे पता नहीं था आप इतने अच्छे हो ना। अभी पता लग गया है। आम्रपाली वाला डर है आपके अंदर। उनका कौन सा डर है? आम्रपाली जी भी बहुत डरती हैं, वो कहती हैं कि उनके बोलने का जो अंदाज है वो बड़ा कभी कभी डरावना सा लगता है। वो कहते हैं अरे उनकी आवाज में ना एक जान है, एक वो होता है ना। ऑब्वियसली मेरे सामने रवि किशन जी होंगे, मनोज, तब भी मैं ऐसे ही करूंगी, सीनियर्स है वही वो। तो उनके साथ इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा मेरा सेकंड थर्ड शूट में, बहुत अच्छे से रहे और हमसे बातें भी करना। और मुझे लगता है कि हम लोग तो इंडस्ट्री की बातें ही करते थे। अच्छा। मतलब कोई ऐसी बातें नहीं। एक चीज मुझे पवन जी की बहुत अच्छी लगती है कि वो चुगलियां नहीं करते। बाकी सारे एक्टरों में है ये एक दूसरे की बातें, वो वैसा फलाना वो फलाना, बट उनके साथ ऐसा मुझे नहीं लगा। बाकियों के साथ क्या एक्सपीरियंस है वो मैं नहीं बोल सकती। और जहां तक बात रही इज्जत की, देखिए इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, सिंपल। अब आपको लग रहा है कि कहीं पे इज्जत नहीं मिल रही तो क्यों जा रहे हो वहां? मत जाइए, अपने काम से काम रखिए, काम करिए, घर आइए। अब क्यों ज्यादा मुंह लगना है किसी के, सिंपल। पवन सिंह जी के साथ काम करने में आप कितनी कंफर्टेबल रहे? मैं तो सबके साथ ही कंफर्टेबल रहती हूँ। और पवन जी ने तो, पवन जी के साथ जब भी काम किया यार मैं बहुत मस्ती से ही काम करते हुए आई हूँ अभी तक। अभी परसों ही मैं गाना करके आई, सोचिए इस साल का पहला गाना मतलब मैंने पवन जी के साथ ही किया है, तो मेरे साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पवन जी के लिए आपको अगर कहा जाए कि एक शब्द उनके लिए कोई कहिए तो क्या? पावर स्टार ही है। पावर है भाई, पावर तो है। ट्रेंडिंग स्टार बहुत ट्रेंडिंग में आते हैं भाई। ये तो फैंस का दिया हुआ नाम है, आप क्या कहेंगे? नहीं मैं भी फैन ही समझ लो ना उन लोगों के। बट खेसारी जी और पवन जी में दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। क्या अंतर है? बहुत डिफरेंस है, मतलब दोनों में, दोनों की छवि जो है एक दूसरे से बहुत अलग है। दोनों के साथ काम किया है मैंने। पवन जी के साथ जब काम किया था तो एक वो है ना भोकाल वाला है, और वो चीज़ थी धीरे धीरे मतलब फैमिलियर हो गए थे, काफ़ी अच्छे से बात करने लगे थे। खेसारी जी डे वन से ही मतलब बहुत चुलबुले टाइप उस टाइप के हैं। वो बहुत ज़्यादा ब्लंट है, कुछ भी बोल देते हैं, कई बार बुरा भी लग जाता है, क्या बोल रहे आप। हंसी मजाक बोलो चाहे कुछ भी बोलो, वो कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा। और पवन जी बड़े सोच समझ के बोलते हैं, एक तो कम बोलते हैं, ऊपर से बड़ा सोच समझ के बोलते हैं, और जहाँ पे गुस्सा फट गया तो फिर सनक जाती है उनकी। कभी ऐसा हुआ है कि पवन सिंह जी का गुस्सा आप साइड पे हो और पवन सिंह जी का गुस्सा एकदम सातवें आसमान? मैंने सुना है कि इतना खतरनाक गुस्सा आता है, बट मेरे सामने तो ऐसा दिखाया नहीं उन्होंने कभी गुस्सा। कोई किस्सा सुना आपने कभी उनका? कुछ किस्सा तो ऐसी टीवी में गुस्से वाला तो वही लाइव देख के सेट पर किसी ने बताया? सेट पे नहीं, एक हुआ था, एक ऐसी बीच में भी एक शूट था तो वहां पे कुछ हो गया था ऐसी लाइट वाइट को लेके, तो पवन जी ऐसे उठे और ऐसे देखा और ऐसे देखा, उन्होंने उठ के चले गए, बस इतना पता है मुझे। वो वैनिटी में जाके बैठ गए, उन्होंने मेरे सामने गुस्सा नहीं किया। हर हर गंगे से बनारस से उनका एक वीडियो वायरल हुआ था सुशील सिंह जी के साथ। अच्छा। तो उसमें वो किसी शख्स पर भड़क रहे थे, ये किस्सा सुना आपने? नहीं ये तो नहीं सुना। और भड़कना क्या गलत है किसी पे भी? नहीं मतलब हो गया था कुछ, उसमें कोई डिस्टरबेंस हो रही थी शूटिंग के दौरान तो भड़क गए थे। हाँ मेरा भड़कना सुना आपने? मेरा सुनिए जरा, सारे एक्टर परेशान है मुझसे। कैसे? आधे लोग तो काम ही नहीं करना चाहते। ऐसा क्या हो गया? नहीं मैं भड़क जाती हूँ, मुझे वो एक्टर का डांस समझ में नहीं आता तो मैं बोल देती हूँ कोरियोग्राफर को, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, ठीक है होंगे अपने वहाँ के स्टार सुपरस्टार कोई भी हो, लेकिन यहाँ सेट पे तो भाई हम भी तो स्टार हैं, हम भी तो एक्टर हैं, हमारे भी तो टाइम है, हमारा भी घर परिवार है, हमें भी घर चलाना है अपना। खेसारी पवन पर कभी निकला? नहीं वो लोग तो फिर भी ठीक रहते हैं, मतलब काफी लोग, जैसे कल्लू जी बहुत अच्छा डांस करते हैं। अब आप नाम मत लीजिए, यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। श्वेता मारा वैसे सबको पसंद करती है, सारे अच्छे यहाँ पे। हाँ। तो आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं आपकी? आने वाली फिल्में एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? हाँ एक भी नहीं है। प्लान क्या है फिर आगे का? कुछ प्लान नहीं है, मैं तो सीधे जाऊंगी। एक भी मूवी नहीं है इधर। पता क्या होता है, इधर मूवी आती है 2 दिन पहले कॉल आएगा, अच्छा है ये मूवी करोगे, ये वो कितना बजट है, हाँ ठीक है, बजट ही नहीं होता इधर, क्या करें मूवी करके यहाँ पे बताओ। हाँ सबसे बड़ा भोजपुरी का एक और जो है कि काफी चर्चा का विषय रहा है कि जो एक्ट्रेसेस जो हैं उनको पैसा नहीं मिल पाता, वो सैलरी ठीक से नहीं मिल पाती, मैं बताती हूँ एक्टर्स को मिलती है। क्या ये मुद्दा सही है? ये मैं बताती हूँ, ये हीरोइनों की गलती है। अभी जैसे मैं मना कर रही हूँ, सारे मना कर दो, क्या करेंगे ये लोग? सबसे मेन जो बड़ी बड़ी स्टार्स हैं उनको मना कर देना चाहिए। पता नहीं उन लोगों को क्या बजट मिलता है क्या नहीं मिलता है, मे बी उनको मिलता हो, बहुत मिलता हो,
क्या पता नहीं भी मिलता हो। तो आपको ठीक मिलता है? आपको ठीक मिलता है? जब जब मिलता है तब तक काम करती हूँ, नहीं मिलता नहीं करती हूँ, साफ सीधी बात है। 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल में से 4 मूवीज करी है। एक में जिसमें मेरी सोलो टाइप मूवी है, संजय पांडे जी के साथ मेरी मूवी है, और बाकी कल्लू जी के साथ मूवी है, एक अंकुश राजा जी के, एक तो रिलीज भी हो गई हो चिंटू जी वाली। बाकी काम ही नहीं करा, बजट ही नहीं है, रोने लग जाते हैं सब। मैं बोलती हूँ हीरो को देने के तुम्हारे पास बहुत पैसा आता है, हीरोइन को नहीं आता है। अच्छा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, जैसे हीरोइन बनाई, अच्छा पहले तो कम बजट में काम करा देंगे, उसके बाद जैसे हम बोलेंगे यार सर अब तो बजट, हाँ ठीक है देखते हैं, चेंज करके दूसरी हीरोइन ले आएंगे। अच्छा। हाँ ऐसा प्रॉब्लम है इधर, मतलब हीरोइन को रिप्लेस कर दिया जाता है। हाँ इसीलिए हम एल्बम करते हैं, प्रॉब्लम यही है इधर पे। और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी रहा है कि म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री दोनों को मर्ज कर दिया गया है, ऐसा लगता है? हाँ क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई है कि लॉकडाउन से थिएटर्स बहुत कम चलने लगे और गानों का दौर हमेशा से चलते हुए आ रहा है। ये अलग कब होगा, कब सही होगा कि भाई फिल्म इंडस्ट्री साउथ आप देख रहे हैं पहले क्या था आज क्या है? मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम ये है ना कि वही मैंने पॉइंट बताया ना आपको, हीरोइन वाला बहुत बड़ा पॉइंट है। हीरो है ठीक है, एक्शन कर लेंगे सब कुछ, चलो रोमांस तो करना पड़ेगा ना उनको, एक फैमिली वाला ड्रामा भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, सारी चीजें। तो आप लोग हीरोइन के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? वैसे आपको एल्बम में सब ध्यान रहता है, ये वाली हीरोइन एल्बम में लेनी है, ये करनी है, ऐसे ही आप लोग भी मूवीज में भी ध्यान दें, बजट बढ़ाएं, बजट ही नहीं होते हैं। अब बिना बजट की कोई मूवी बनती है? साउथ आज इतने आगे पहुंचा है सिर्फ बजट की वजह से पहुंचा, क्योंकि हाई बजट होता है, अच्छी टीम होती है, अच्छे एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर होते हैं, सब कुछ है। तो मुझे लगता है ये ऐसे डामाडोल चल रहा है। कुछ करिए दिनेश जी, अब तो आप भी सांसद बन चुके हैं कब करेंगे आप हमारे लिए? क्या लगता है आपको कब तक बदलाव हो जाएगा? जब तक हमारे सीनियर्स जाएंगे, जब तक बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आएंगे यहाँ पे। अब तो नए नए चेहरे देखने के लिए मिल रहे हैं, अब तो उनकी भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। मेरा चेहरा दिख रहा है सबको मैं नहीं हूँ, मैं 1.5 साल पुरानी हो गई हूँ 1.5 साल हो गया, कहाँ 10 साल कहाँ 1.5 साल, अब तो जिम्मेदारी आप लोगों पर सौंप दी गई है। हाँ, बड़े एक्टर्स की ओर से, तब आपका काम है। अच्छा किसने बोला ये कौन सी एक्ट्रेस ने बोला ये बात? ये एक्ट्रेस नहीं बोलेगी, वो तो कभी नहीं बोलेंगी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और ये तभी हो सकता है जब बड़ी कंपनीज इनिशिएट करें, जिस तरीके से आप गाने में इतना पैसा लगा देते हैं, नो डाउट गाने में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, 2 गाने करो 1 मूवी के बराबर है। अच्छा हाँ, मूवी से ज्यादा बजट है? हाँ मेरा तो है, बाकी का पता नहीं मेरा तो है। कितना बजट होता होगा एक म्यूजिक वीडियो का? वो नहीं बताऊंगी, लगभग करीब। अच्छा जैसे टोटल अगर आप देखें तो आई थिंक पवन जी, खेसारी जी, बड़े जो भी स्टार्स हैं उनके गाने में 10 लाख 8 लाख गाने और फिल्मों का क्या बजट होता होगा? फिल्म नहीं, मैं आपको हमारे फीस के बारे में बता रही हूँ, उनकी फिल्में आई थिंक आज मैंने सुना है जैसे हरर गंगे और 2-4 बड़ी बड़ी मूवीज बनी है, इनका तो काफी बजट गया है। तो लेकिन इक्की दुक्की क्यों है? आप सिलेक्टिव मूवीज बनाइए और उसी में अच्छा पैसा लगाइए। अभी आपने बताया 8 से 10 लाख रुपए मिलते हैं, मिलते नहीं है, पूरे म्यूजिक वीडियो बनती है इतने में आजकल। अच्छा पूरा म्यूजिक वीडियो बनता है? अच्छा, कुछ 4 लाख में भी, कुछ 50,000 वाले भी हैं तो फिल्मों का बजट कब बढ़ाएंगे? हम नहीं बढ़ा सकते, वो मैं बस अपील कर सकती हूँ कि सबसे पहले तो स्टोरीज में काम करना चाहिए। वही घिसी पिटी स्टोरी चल रही है, वही घिसी पिटी स्टोरी चल रही है, और जिनकी स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं उसके लिए वो एक्ट्रेस बहुत बार चेंज हो जाती हैं। मतलब मेरे साथ हुआ है बहुत बार ऐसा, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की नाम नहीं लूंगी उन मूवीज का, मूवीज मेरे को ऑफर हुई, एकदम से देख रही कोई और हीरोइन पहुंच गई वहां। अच्छा, मतलब क्या, ठीक है आपकी दोस्त है, अब कितना आप दोस्त को लोगे आप मूवीज में, बाकियों का भी तो है ना, हम भी एक्ट्रेस हैं, हमें भी काम करना है, मौका दो, हमें ही क्यों औरों को भी दो। और जहां पे हमें मौका मिलता है वहां पे बजट नहीं मिलता है, प्रॉब्लम ये है सारी। बजट भी मिलना चाहिए और काम भी मिलना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये भी रही है इंडस्ट्री में कि सब एक्टर्स की अपनी हीरोइन है। कैसा है? मैं तो किसी की नहीं ओके मैं सबकी हूँ मैंने सबके साथ काम करा, मैं भाई सबकी हीरोइन हूँ। तो आप किसके साथ जोड़ी जमाएंगे? अगर आपको कहा जाए जोड़ी जमाने के लिए तो किसके साथ ज्यादा? मैं किसी के साथ जोड़ी जमाने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मेरी जो ऑडियंस जोड़ी जमाएंगी मैं उसी की हो जाऊंगी तो ऑडियंस का ही है, मेरा ऐसे ही है, रूपाली के साथ ऐसे ही है। खेसारी जी के साथ आई थी, उनके साथ जोड़ी जमाई, फिर कल्लू जी के साथ आई, उनकी जोड़ी जमा दी,
तो ऐसी अलग अलग एक्टर के साथ आई हूँ, जोड़ी जमाते गए। लेकिन इस जोड़ी का खामियाजा ये भी है कि नई एक्ट्रेस को मौका नहीं मिलता, ये भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो लोग एक महीने में कम से कम 30-40 वीडियो कर लेते हैं। सब में श्वेता महारा दिखती है आपको? नहीं दिखती ना, इक्के दुक्के में दिखती होगी। तो छोड़ी है ना मैंने इतनी वीडियोस, करो सब लोग करो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और भोजपुरी जो है कि साउथ और बॉलीवुड की तरह कब सिनेमा हॉल में देखने के लिए मिलेगी? अभी काफ़ी काम स्टार्ट हो गया है, नो डाउट। अभी थोड़ा सा इनिशिएट ले रहे हैं और अच्छी मूवीज़ बन रही है। मैंने देखी अभी हर रंगे, जैसे मैं देख कर आई हूँ, कुछ क्लिप्स भी मैंने देखी थी उसकी, और बहुत बेहतरीन मूवी बन रही है। मैंने मूवी करी है पंख, वर्ल्ड वाइड चैनल से है, और वो मूवी भी बहुत अच्छी है। और कुछ मूवीज़ मैं बोल रही हूँ ना आपको, बहुत सच में बहुत अच्छा वर्क किया है उसमें, और भी हीरो की हैं। संघर्ष 2 अलग अलग लोकेशन में हुई है शूट, और वो भी बहुत अच्छी है। मैंने देखी तो है नहीं क्लिप, क्योंकि मैं थी नहीं सेट पे, तो जो मैंने देखा अपनी आंखों से मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। जब आपने भोजपुरी में एंट्री की और उसके बाद आज आपको करीब आपने बताया कि 1.5 से 2 साल लगभग हो गया, क्या कुछ बदलाव हुआ दिखा रहे थे? पहले क्या था आपका? मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मार्केट बहुत डाउन थी। मतलब मूवीज़ की तो कर ही नहीं रहा था कोई भी शूट वगैरह, और गानों का भी एकदम से दौर अच्छा चल रहा था। तो अब जाके मूवी के ऊपर आए हैं सब लोग, तो अब मैं देख रही हूँ कि कुछ मूवीज़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ मूवीज़ बिल्कुल बेकार बन रही हैं। तो जो अच्छी मूवीज़, देखिए हमें जो पॉजिटिव चीज़ है उसको लेना है, उसको ग्रैब करना है। तो जो अच्छी मूवीज़ बन रही है, हम भी चाहते हैं हम भी उसका पार्ट बने। आगे बदलाव क्या चाहेंगे भोजपुरी में? बदलाव समझ गए सारे लोग। बदलाव यही है, अपनी हीरोइनों को छोड़ो, बाकी हीरोइनों के साथ भी काम करो, और प्रोड्यूसर्स को बोलूँगी आप लोग अपने दिमाग से काम करें, ठीक है? बाकियों का दिमाग ना लगे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्टर को यही बोलूँगी आप अपनी डायरेक्शन देखें। यहाँ पे ना सबको अपना काम पता होना चाहिए, हमें ये करना है। यहाँ पे सब ना एक दूसरे का, डायरेक्शन कोई और ही कर रहा है, डायरेक्टर कोई है, काम कोई और कर रहा है, प्रोड्यूसर कोई है, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर समझ ही नहीं रहे हैं। तो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए हर मूवी में। बड़ी मूवी में तो हो ही रहा है ये सब कुछ, बाकी मूवीज में भी होना चाहिए, बाकी एक्टर्स के साथ भी होना चाहिए। और 1-2 एक्टर को, 3 एक्टर को प्रमोट करके नहीं काम चलेगा, बाकी एक्टर के ऊपर भी ध्यान दें। जैसे भी हाल ही में मैंने प्रमोद प्रेमी जी के साथ गाना किया, और लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि प्रमोद जी ने मुझे खुद बोला कि दिस इज माई फर्स्ट, मतलब मेरा पहला गाना है ऐसा कि मेरा ऐसा लुक चेंज हुआ है, इस तरीके से मेरा गाना लॉन्च हुआ है। लुक चेंज होने की वजह क्या थी? मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी बात ये थी कि 369 से वो गाना आया था, और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर लकी, एंड इन लोगों ने इतना, मतलब खड़े होके बंदों ने इतना अच्छा काम किया है। लिटरली मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि प्रमोद जी के गाने थोड़े से मैंने देखे थे पहले के बड़े खतरनाक थे तो मैं डर रही थी पहले काम करने में। बट जब वो गाना, इतना अच्छा गाना, याद, आई थिंक सब लोगों को पता है, बहुत टाइम तक वो ट्रेंडिंग में भी रहा है, और आज भी काफ़ी रील्स बनती हैं उसकी। तो वो उसमें कॉस्ट्यूम से लेके, लोकेशन से लेके बहुत अच्छा काम किया। तो मैं चाहती हूँ कि यार 1, 2, 3 ठीक है, जो सुपरस्टार हैं वो तो हैं, उनको कोई बदल सकता है, नहीं बदल सकता ना, तो बाकी ये भी जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, उनको भी आगे लेकर आओ, हीरोइनों को भी लाओ। 2-4 हीरोइनों से काम चलेगा क्या भोजपुरी का? कम से कम होनी चाहिए 10-15 अच्छी। तो जब आप शूटिंग पे जाती हैं तो तैयारी क्या करके जाती हैं? मतलब अपने रोल को, आप फिल्म को चूज करने से पहले क्या सोच करके उसको चूज करती हैं? सबसे पहले तो जब मुझे मूवी ऑफर होती है, तो पहले तो मैं, सबसे पहले ही बात की है कि बजट से पहले हम लोग स्क्रिप्ट देखते हैं। स्क्रिप्ट में दम होता है तो फिर तो मैं बजट नहीं देखती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। बट यार आप इतना भी कम बजट मत दो ना कि बिल्कुल आर्टिस्ट रो के काम कर रहा है। ऑब्वियसली फेम से थोड़ी ना पेट भरता है, पैसा भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग स्क्रिप्ट के ऊपर देखते हैं, फिर लगता है कि हाँ प्रोड्यूसर थोड़ा है कि सारी चीज़ें मैनेज करेगा, ड्रेस को लेके, लुक को लेके। फिर डायरेक्टर से बात करनी कि हाँ सर कैसे कैसे रहेगा, इस तरीके से। जैसे हाल ही में मैंने एक मूवी करी है, अभी मैं डबिंग भी करके आई हूँ, कल्लू जी के साथ है। कल्लू जी के साथ मेरा बड़ा अच्छा रहता है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और काफ़ी अच्छा है हम लोगों का। आशु बाबा के और कल्लू दोनों बहुत अच्छे हैं। तो उनके साथ क्या अच्छा था ना, वो लोग, उन्होंने खुद मुझे मतलब स्टोरी बताई कि श्वेता जी ऐसे ऐसे करना है, ऐसे है, ये है, वो है। तो एक एक होमवर्क हम लोग सब करते हैं, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, या फिर स्क्रिप्ट राइटर हो, या प्रोड्यूसर हो, ड्रेस से लेके, मेकअप से लेके, एवरीथिंग। तो ये हमारा होमवर्क रहता है काम करने से पहले।
कभी ड्रेस को लेकर के अनकंफर्टेबल हुई है? किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी भीड़ होती है, बहुत लोग परेशान करते हैं, कभी ऐसा महसूस हुआ? ऐसे कपड़े पहनती नहीं मैं पहनती नहीं, और आते हैं बहुत उटपटांग कपड़े आते हैं, लाल पीले हरे नीले। कपड़े की बात अगर छोड़ दें तो रोमांस भी तो करते हैं एक तरह से, तब उस बीच होता है कभी भीड़ है तो कुछ भी कहती होगी, जाहिर सी बात है। उस बीच ऐसा हुआ कभी कोई किस्सा कि भाई मैं अनकंफर्टेबल महसूस? नहीं, ये भी हुआ था एक उसमें एक मूवी, हमारी मूवी है कल्लू जी के साथ। अच्छा, कुछ था नहीं है उसमें, नॉर्मल ऐसे बेड में एक हम नींद खुलती है, क्योंकि अब यहाँ बता नहीं सकते, अभी मूवी देखोगे तभी पता चलेगा। तो हम जस्ट उठते हैं और वो थोड़ा रोने धोने वाला एक्टिंग था, और ड्रेस थोड़ी सी नीचे निकली हुई है, ये वो उसको ऊपर करना, ये वो। अच्छा, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, मैंने बोला तुम यहाँ वीडियो बनाओगे तो मूवी में क्या देखोगे? तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। देन उस टाइम पे मैंने बोला था यार आप प्लीज सबको बाहर करो, और जो मेन लोग हैं वही रहेंगे यहाँ पे, बस वो एक पॉइंट था। बाकी तो मुझे ऐसा कोई अनकंफर्टेबल वाला लगा ही नहीं, क्योंकि मैं ऐसे काम ही नहीं करती हूँ अनकंफर्टेबल। मतलब जो सड़कों पे शूटिंग होती है या फिर भीड़ में होती है वो इजीली हो जाती है? हाँ, वो तो हो जाती है। मैंने बोला ना, हम सिर्फ बेड सीन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी और जगह कुछ होता है। बेड सीन में प्रॉब्लम, बेड सीन में हो तो गिने चुने लोग होते हैं उनके। हाँ, मैंने बोला ना, पूरा कुंबा आ गया था वो गाँव का देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मैंने भाई कुछ नहीं हो रहा है नॉर्मल था, वो ड्रेस को जस्ट ऊपर करना था। अच्छा। तो बस उसी में हुआ था, बाकी ऐसे तो भीड़ में प्रॉब्लम नहीं है। भीड़ यार वो हमारे फैंस हैं। सेक्टर के साथ थे, कल्लू जी के साथ कल्लू जी फंस गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। अच्छा ठीक है हाँ। कल्लू जी के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है? हाँ, बहुत अच्छा। वो ससुराली जिंदाबाद के साइड पे गए थे तो पता चला। हाँ। और इसके लिए रिकमेंड भी कल्लू जी ने किया था। हाँ, ये बात तो सच है, मैंने बोला ना कल्लू जी, वो मैं स्क्रिप्ट वाली बात कल्लू जी की बता रही हूँ। तो बाकी आप अपने फैन से जो कुछ कहना चाहती है अभी तक, जो कि किसी को नहीं बताया और आप कहना चाहती हो जो अभी तक रह गया है अपने फैन से, वो आप कह सकते हैं? फैंस के साथ तो ऐसा है कि बिल्कुल दिल वाला शेयर करना चाहती हैं आप? फैंस से मैं यही कहूंगी, जो अच्छी चीजें हैं उनको पसंद करें, और जो फालतू की कंट्रोवर्सीज हो रही है उसको मत देखें। आप देख रहे हैं वो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में काम है इंडस्ट्री में करने वाला वो लोग कर नहीं रहे हैं। अभी बहुत सारे विवाद इन्होंने छेड़े यहाँ पे, और उन विवादों को मैंने बंद कर दिया ज्यादा आगे बढ़े नहीं। बट यस, जो पॉइंट्स हैं एक्चुअल पॉइंट, उसके ऊपर काम होना चाहिए। कोई एक्टर बदतमीजी कर रहा है तो ऑब्वियसली लड़की को एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है वो बदतमीजी, आप फालतू में घुस रहे हो किसी के मुद्दे में, तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत गलत है। और प्रूफ के साथ हमें यहाँ बैठना चाहिए। आई थिंक जब भी आप मीडिया के सामने आते हैं या फिर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो प्रूफ के साथ आए, बस मैं यही कहना चाहूंगी। और अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, बाकी लोगों पे ध्यान मत दें। तो अभी आपने देखा जैसे कि श्वेता महाराज जी हमारे साथ हैं, और आपसे काफ़ी कुछ बातें की उन्होंने अपने करियर से लेकर के, और इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ बदलाव को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के बड़ी ही बहुत ही तरीके से और हर चीज़ को उन्होंने समझाया और आप लोगों को बताया। तो ऐसे ही इंटरव्यूज़ हमारे पास हमसे जुड़े रहें, और हमारे पास ऐसे ही एक्टर्स के इंटरव्यू आपको मिलेंगे, और उनसे जुड़ी चटपटी बातें आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।